हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एपीके एजुकेशन चैनल। डेली करंट अफेयर में हम आज दिनांक 2 जनवरी 2023 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 30 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 31 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अजीत सक्सेना ने, ऑप्शन नंबर बी SK राय या ऑप्शन नंबर सी अंजनी कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंजनी कुमार ने तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन से पहले मैंने बोला था आपसे कि कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं, तो पहले उनका डिस्कस करते हैं। इसमें से पहला है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। ये दोस्तों मैंने आपसे कुछ ही दिन पहले डिस्कस किया हुआ है अपने पुरानी वीडियो में। चलिए दूसरा है, एयर इंडिया की कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया है। कम लागत वाले एयरलाइंस आलोक सिंह को नामित किया गया है। और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। तो ये दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि है, हाल ही में किस देश की प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देश पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई गई है? तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब या ऑप्शन नंबर डी ईरान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूस। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट है, अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलत हो गया है। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता यहाँ रोज नहीं रूस बन गया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे रूस कर लीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर 2023 में यहाँ भी गलत हो गया दोस्तों। मैं फाइनेंशियल ईयर 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। तो रूस भारत का पिग आयरन का सबसे बड़ा निर्यात आयातक देश बन गया है। और तीसरा पॉइंट है, रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी बना हुआ है। तो ये दोस्तों इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, रूस से रिलेटेड है। चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लक्ष्य सेन को, ऑप्शन नंबर बी स्वाति सिंह को, ऑप्शन नंबर सी पंकज आडवाणी को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंकज आडवाणी को एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो चलते हैं अपने इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंचाल को नामित किया गया है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंचाल को नामित किया गया है। दूसरा पॉइंट है, अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को कराया हुआ है, तो उससे रिलेट मैंने यहाँ पे भी रखा हुआ है ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। और चौथा इम्पोर्टेंट है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरोड़ा साहिराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अपने
पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पाँचवा क्वेश्चन है, किस राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी और नई पेंशन योजना से एक का ही चयन कर सकेंगे। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे नया पॉइंट आया है, पुरानी और नई पेंशन योजना दोनों में से कोई एक का ही चयन कर सकेगा। वो देश कौन सा है, वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है गुजरात, ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा या ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ राज्य में ये योजना लागू की गई है। चलिए चलते हैं इससे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। तो इसमें से पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ के निजता अभियान को AICP 2022 पुरस्कार मिला है। दूसरा पॉइंट है, छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टाटा टेक्नोलॉजी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने समझौता किया है। तीसरा पॉइंट है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारियों के विस्तार को लागू किया है। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा। और इसके बाद चौथा है, CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। मैंने इसको क्वेश्चन में नहीं लिया है, क्वेश्चन में लेने से क्वेश्चन काफ़ी हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करने के लिए आसान रहता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये किसने की है? ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल ने, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह ने, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कॉन्फ्रेंस की बैठक की हुई है, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। चलिए चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर, जो कि है, हाल ही में छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियन 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए अर्शदीप सिंह, ऑप्शन नंबर बी रेणुका सिंह, ऑप्शन नंबर डी लवलीना बोरगोहेन, या ऑप्शन नंबर डी निकहत जरीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निकहत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के लिए। चलिए चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन थोड़ा लंबा है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट करते हैं। चलिए चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में किया है। चलते हैं दोस्तों इसके पश्चिम बंगाल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर, जो कि हैं, जिसमें से पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा वाला, डॉक्टर CV आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डॉक्टर CV आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट तीसरा है, बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। तो चौथा संस्करण है फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है, बांग्लादेश फिल्म। अब भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा। ये दोस्तों करंट से रिलेटेड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हुआ नहीं, किया जाएगा, तो आने वाले में ये क्वेश्चन बनेगा।
तो मैंने इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट में डाल दिया है। भारत की पहली अंडर वाटर जो पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो बनने वाली है कोलकाता में, जिसका उद्घाटन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेज़बानी कोलकाता करेगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी भी मेज़बानी अभी कोलकाता करने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेज़बानी कोलकाता करेगा। चलिए चलते हैं अपने नवे क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस कैथोलिक धर्मगुरु का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये कैथोलिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए पोप बेनेडिक्ट, ऑप्शन नंबर बी पोप सिल्वेस्टर, ऑप्शन नंबर सी पोप फ्रांसिस, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पोप बेनेडिक्ट का हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। चलिए चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ की पत्तियां डायबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं? तो ये किस देश में? ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना में। तो इसका राइट आंसर है हाल ही में तेलंगाना में पाई गई है, जो कि डायबैक रोग से प्रभावित की गई है। तो दोस्तों ये रहे आज के क्वेश्चन, और आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा आज की वीडियो कैसी रही। जो मैंने इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं वो आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक बार अपने दोस्तों तक, जहाँ तक भी हो सके, इसको शेयर करिएगा, ताकि और लोगों को भी इस वीडियो के बारे में पता चल पाए। अभी दोस्तों मेरा ये नया चैनल है, तो मैं जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का, वो मैं करूँगा। आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसको जल्दी से जल्दी शेयर करिए, ताकि और लोगों तक ये वीडियो मेरी पहुँच सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।